जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति पिंड में। तो बंधुओं, आपके मुख्य द्वार पर 4 दिन से एक नकारात्मक शक्ति आती है। यह रात्रि में प्रतिदिन आपके मुख्य द्वार पर आती है और यह किसी आपके ही शत्रु के द्वारा भेजी गई है। किसी ऐसे तांत्रिक ने इसको मंत्रों द्वारा आपके मुख्य द्वार पर भेजा है। जैसे ही रात्रि होती है, यह काली शक्ति आकर आपके मुख्य द्वार पर बैठ जाती है और यह आपके घर के सदस्यों का इंतजार कर रही है। आपके घर का कोई सदस्य जैसे ही मुख्य द्वार के बाहर आएगा, यह नकारात्मक काली शक्ति उस पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगी। लेकिन अब जानने वाली बात यह है कि यह रात्रि में ही क्यों आती है, साथ ही यह मुख्य द्वार पर क्यों बैठी है और 4 दिन से यह आप लोगों का इंतजार कर रही है। लेकिन यह आपके मुख्य द्वार पर क्यों बैठी है, यह आपके अंदर क्यों नहीं जा रही है, ये आपके घर में प्रवेश क्यों नहीं कर रही है, यह भी जानने वाली बात है। तो बंधुओं, वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर जरूर भेजें। कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। साथ ही आप लोगों से एक निवेदन और है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। यह काली शक्ति आपके घर के अंदर क्यों नहीं जा रही है, क्यों यह घर के बाहर ही बैठकर रह गई है। क्या यह जो काली शक्ति आई है आपके शत्रु ने भेजी है, तो यह किस लिए आई है और यह आपके घर के अंदर प्रवेश करने में इसको क्या परेशानी हो रही है, कौन सी शक्ति इसको रोक रही है जो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। अब यह काली शक्ति आपके मुख्य द्वार पर ही बैठकर आपका इंतजार कर रही है। यह प्रतिदिन रात्रि में 12 से 1 के बीच में आपके मुख्य द्वार पर आती है और वहीं रह जाती है। लेकिन आप लोग जब घर से बाहर नहीं निकलते तो यह वापस चली जाती है। 4 दिन से यह प्रतिदिन आ रही है। यह मंत्रों द्वारा भेजी जा रही है और तांत्रिकों ने इसको पूर्णतः अपने अधीन कर लिया है और यह तांत्रिकों के अधीन है और आपके ही किसी शत्रु ने तांत्रिकों से मिलकर आपके लिए यह नकारात्मक शक्ति भिजवाई है। अब यह आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। इसका क्या मतलब है, यह हम आपको सब कुछ वीडियो में समझाएंगे। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और उपाय भी हम आप लोगों को ऐसा देंगे जिसके करने से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं बंधुओं, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई तांत्रिक चीज डाली गई है तो इसके कुछ संकेत हो सकते हैं। मन में नकारात्मक विचार आना, चेहरा पीला पड़ जाना, काला पड़ जाना, आंखें लाल रहना, लगातार धन की हानि होना, मानसिक तनाव होना, भय होना, अवसाद होना, अजीब सी हरकतें करना। यदि आपके मुख्य द्वार पर किसी ने तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ कोई सामान डाला है या फिर आपके मुख्य द्वार पर किसी नकारात्मक शक्ति को भेजा है या फिर वह नकारात्मक शक्ति अगर आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, तब भी आपके साथ यह सब घटनाएं घटित होंगी। तंत्र बाधा से बचने के लिए आप लोगों को हम उपाय जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं। क्या बंधु, अचानक से आपका व्यापार धंधा ठप हो गया? पहले अच्छा चल रहा था और अचानक से अब आपके व्यवसाय में रुकावट आ गई है। धीरे धीरे आपका व्यवसाय एकदम से बंद हो जाता है और आपके ऊपर कर्ज बहुत हो जाता है। क्या यह सब समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं? घर में किसी एक सदस्य का बार बार बीमार होना, बार बार उसके जीवन में परेशानियां आना और बार बार डॉक्टरों के पास जाने पर कोई बीमारी का निकलना लेकिन लगातार उसका अस्वस्थ रहना, इस तरह की समस्या आपके जीवन में जरूर चल रही होंगी। इसी के साथ बालों का बहुत तेजी से झड़ना, जरूरत से ज्यादा बाल ऐसे व्यक्ति के टूटने लगते हैं जिसके ऊपर यह तंत्र मंत्र करवाया जाता है, जिसके ऊपर काली शक्तियां भेजी जाती हैं। मन में बहुत ज्यादा नकारात्मक ख्याल आते हैं। साथ ही जिन लोगों पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उनके चेहरे पर से तेज खत्म हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। बंधु, अगर यह सब चीजें आपके साथ लंबे समय तक रहती हैं तो समझ लीजिए कि आपके मन पर किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास है। बंधुओं, आप सभी को बता दें, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमारे घर के पूर्वज हमारी मदद करते हैं, बहुत ज्यादा हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमारे जो कुल के देवी देवता होते हैं, जैसे कि हमारी कुल देवी, यह हमेशा हमारी सुरक्षा करती हैं, बुरे शत्रुओं से बचाती हैं, बुरी शक्तियों से हमें बचाती हैं, हमेशा हमारी रक्षा करती हैं। तो बंधुओं, इन्हीं की वजह से यह शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। यह बहुत ही खिन्न है, आपके इंतजार में बैठी है कि कब आप घर से बाहर निकले,
कब आप पर यह हमला करे। इसका अटैक आप पर पड़ेगा तो आपके जीवन में कई तरह की बर्बादी देखने को मिलेंगी। आपका जीवन एकदम से परिवर्तित हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके घर में कलह कलेश का माहौल हो जाएगा। आपके घर में कलह कलेश होने लगेगा, साथ ही आपके आपस में दरार आ जाएगी। इसी के साथ आपके घर के किसी हिस्से में भी दरार आ जाएगी। यदि आप इस नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आ चुके हैं तो आपको बहुत ज्यादा अचानक से धन हानि होनी शुरू हो जाएगी। वही घर में नकारात्मकता का वास रहना, जिस वजह से तनाव की स्थिति जीवन में बनी रहना, यह सब निगेटिविटी के कारण भी हो सकता है। साथ ही इसको आम भाषा में ब्लैक मैजिक या जादू टोना कहते हैं। आपको हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आप पर जादू टोना हुआ है या नहीं। आप किसी ऐसी जगह से तो नहीं गुजरे जहां पहले से ही नकारात्मक ऊर्जा का वास है। तो बंधुओं, एक तो यह पहले ही नकारात्मक शक्ति आपके ही मुख्य द्वार पर बैठकर आपका इंतजार कर रही है। अब ऐसे में यदि हमने आपको बताया है रात्रि 12 से 1 के बीच यह प्रतिदिन आपके मुख्य द्वार पर आ रही है और 4 दिन से यह लगातार आ रही है। अब ऐसे में आप 12 से 1 के बीच में यदि अपना मुख्य द्वार खोलते हैं या फिर आप घर से बाहर जाते हैं या गए हैं तो यह आपके साथ आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। यह आप पर हावी हो चुकी है। अब आपके जीवन में यह सब लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही जिसको भी यह लक्षण अपने घर में देखने को मिल रहे हैं, अपने मन पर थोड़ा अलग परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए और मेरे द्वारा बताए गए उपाय को जरूर करना चाहिए। उपाय पूरी श्रद्धा भक्ति से करना है, तभी जाकर आपको इन सब नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से छुटकारा मिलेगा। बंधुओं, जैसे कि सकारात्मक ऊर्जा होती है वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा हर किसी के साथ नहीं जुड़ती। आपको बता दें कि यह उन लोगों से जुड़ती है जिसके सितारे खराब चल रहे हैं, जिनके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे होते हैं, यह उनके साथ ही जुड़ती है। उसके ऊपर राहु और केतु ग्रह की दशा चल रही हो, 7.5 ढैया या मंगल की दशा चल रही हो, उन लोगों को यह नकारात्मक ऊर्जाएं आसानी से पकड़ लेती हैं। यह नकारात्मक या आपकी कुंडली में ग्रहों की अशुभ युति बन रही है, वही आपकी कुंडली के 12वें भाव में राहु शनि मंगल राहु और सूर्य की युति हो, वही शनि चंद्र और केतु की युति हो, साथ ही शनि 6, 8वें और 12वें भाव में हो, आपको अगर नजर लग रही है, बार बार नजर लग रही है, तो यह आपके ग्रहों की खराब स्थिति के कारण भी आपके साथ हो रहा है। जैसा कि बंधुओं आपको हम बता दें, यदि आपकी जबान पर बार बार इस तरह के शब्द आते हैं, निरंतर धन हानि, मानसिक तनाव, अज्ञात भय, घबराहट, डिप्रेशन रहता है, तो समझ लीजिए कि उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का वास है। जी हाँ, जो लोग हमेशा घबराए हुए रहते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, उनके मन में एक भय हमेशा बना रहता है, वह घबराते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो समझ जाना चाहिए घर के और सदस्यों को, बाकी सदस्यों को इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए कि इस इंसान के ऊपर किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास जरूर है। लोग कभी भी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को बुरा व्यक्ति कहकर टाल देते हैं और उस पर ही गुस्सा दिखा देते हैं। जब ऐसा व्यक्ति इस तरह की अशुभ बातें करता है, इस तरह की बातें करता है और उसको अज्ञात भय बना रहता है, तो वह इस तरह की बातें करता है, तो घर के लोग कहते हैं यह कभी भी शुभ नहीं बोल सकता, यह ऐसा ही है, यह सब कह के वह टाल देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि इसके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का वास भी हो सकता है? ऐसा व्यक्ति कभी किसी की बात नहीं मानेगा, वह अपने मन की करेगा, अपने ही मन के अनुसार कार्य करेगा। साथ ही ऐसा व्यक्ति हमेशा बेड पर लेटे रहना पसंद करता है, मन में नकारात्मक ख्याल आते हैं। साथ ही जिन लोगों पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उनके चेहरे पर से तेज खत्म हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है और आंखें लाल रहती हैं। ये चीजें अगर आपके साथ लंबे समय से हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर किसी ने भयंकर तंत्र किया है। वही काफी प्रयास करने के बाद यदि आपका व्यवसाय या फिर आपकी कोई दुकान है, आपका कारोबार चल ही नहीं रहा है, तो समझ लेना कि नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। पहली बार तो बंधुओं, यदि आपके मुख्य द्वार पर यह नकारात्मक शक्ति आती है, तो जब यह नकारात्मक शक्ति आई, कम से कम 4 दिन से यह बराबर आपके मुख्य द्वार पर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब यह नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। साथ ही आप भी रात्रि के समय अपना मुख्य द्वार खोलकर बाहर नहीं निकले हैं, तो अभी इस समय आप सुरक्षित हैं, लेकिन आप ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहेंगे। आपका शत्रु लगातार अपने प्रयासों में लगा है, वह अपने मन में 24 घंटे बस यही सोचता है कि किस तरह से आपको हानि पहुंचाए। तो बंधुओं, यहाँ पर आपको अपने बचाव के लिए कुछ जरूर
जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस बात की जानकारी मिल गई है कि आपके पीछे आपके शत्रु पड़े हुए हैं। अब यह शत्रु आपके घर का भी है और इसमें एक शत्रु बाहर का भी है। आपका जो घर का शत्रु है वह आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, लेकिन वह हितैषी बनता है। कभी भी सामने से आकर आपसे पंगा नहीं लेता है, कभी भी सामने से आपकी बुराई नहीं करता है। सामने से तो आपको लगेगा कि यह हमारा भला सोचता है, यह हमारा अपना है। जी नहीं, यह आपके बाहर वाले शत्रु से मिल चुका है और यह तांत्रिक के पास भी गया था। इसने आपके ऊपर टोना टोटका करवाया था, लेकिन कुलदेवी और देवता के आशीर्वाद से, उनकी सुरक्षा में आप रह रहे हैं, तो इन सब चीजों का कोई आप पर असर नहीं हुआ था। लेकिन अब इन्होंने आपके मुख्य द्वार पर काली शक्ति छोड़ दी है। अब यह काली शक्ति लगातार 4 दिन से आ रही थी, लेकिन जब आपका टकराव इससे नहीं हुआ तो यह रुष्ट होकर चली गई। बंधुओं, अब यह सही समय का इंतजार कर रहे हैं। तो यह ऐसे समय का इंतजार कर रहे हैं जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों का इंतजार कर रहे हैं। तो इन तिथियों को आपको बहुत ही संभल के रहना चाहिए। इन तिथियों को आपको रात्रि के समय अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यह हम आपको पहले ही सावधान किए दे रहे हैं। यदि आप रात्रि के समय घर से बाहर जाते हैं तो आपके शत्रु घात लगाए बैठे हुए हैं। आपके ऊपर इस काली शक्ति का जरूर ही प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग हो सके तो अमावस्या और पूर्णिमा को घर के बाहर ना निकलें, खासकर रात्रि में घर से बाहर ना निकलें। साथ ही शमशान या फिर किसी ऐसे स्थान पर न जाएं जहां पर हिंसक वातावरण रहता हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो या फिर किसी जानवर की हिंसक मृत्यु हुई हो। और आप अपने घर का भी सुधार करें। अब आपको यह जानकारी मिल गई है कि आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो अब बंधुओं, आप क्या कर सकते हैं? अब आपको करना यह होगा कि आप अपने घर का सबसे पहले सुधार करें। जैसे कि आप अपने घर के ईशान कोण में एक जल से भरा हुआ कलश रखें। समुद्री नमक का उपाय करें। अपने घर में नमक का पोंछा लगाएं। गुरुवार का दिन छोड़ दें, बाकी समय नमक का पोंछा अपने घर में लगाएं। इससे भी नेगेटिविटी दूर होती है। पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाएं। साथ ही यह देखें आपके घर की घड़ी सही दिशा में लगी है या नहीं। घड़ी हमेशा पूर्व दिशा में ही लगाएं। अपनों की तस्वीरें दीवार पर न लगाएं। तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। घोड़े की नाल को सिद्ध कराकर अपने मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। देखिए बंधुओं, मंत्रों के माध्यम से आपके मन को खराब किया जा रहा है। आपके मन पर बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। कुछ ऐसे मंत्र तांत्रिकों द्वारा आपके ऊपर किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे टोने टोटके किए जा रहे हैं जिससे कि आपका मन भटक जाए, आप बुरे कर्मों को करने लगे। आपके ऊपर लगातार तंत्र का प्रभाव किया जा रहा है, यह आप समझ लो। अगर आपकी ऐसे में कुलदेवी और देवता यदि रुष्ट हो जाएं, तो फिर आपको कोई भी बचाने वाला पैदा नहीं होगा। तो आपको अपनी कुलदेवी की और कुलदेवता की शरण में रहना है, उनकी सेवा करनी है और उन्हें अपने पूरे कुल की सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए आपको उनकी पूजा भी समय समय पर जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुल देवी और कुल देवता की कृपा पाने के लिए रोजाना सुबह और शाम को भोग लगाने के साथ साथ उनका नाम उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि यह ही हमारे कुल के रक्षक हैं। कुल देवी हमारे कुल की रक्षक होती है और यह हमें हर एक बुरी शक्ति से बचाती है। हमारे साथ अनिष्ट होने वाला होता है तो यह उस अनिष्ट का सामना स्वयं करती हैं और हमें बचा सकती हैं। इनकी कृपा से हमारे जीवन में हर तरह का सुख वैभव रहता है। बस व्यक्ति को यह चीज समझ में नहीं आती है, वह यहाँ वहाँ भटकता फिरता रहेगा, लेकिन अपने कुल के देवी देवता की आराधना पूजा टाइम से नहीं करेगा, उनको समय पर याद नहीं करेगा और परेशानियों का सामना करता रहेगा व्यक्ति और इधर उधर भागता रहेगा। साथ ही पैसे रुपए भी अपना खर्च करता रहेगा। कहीं इस तांत्रिक के पास गया, उसने पैसे मांग लिए, कहीं इस मंदिर कहीं उस मंदिर, यहाँ वहाँ व्यक्ति भागता रहता है, लेकिन उसको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि सारी समस्या का समाधान आपके कुल के देवी देवताओं के पास ही होगा। तो आप उनसे विनय करें, उनसे प्रार्थना करें, आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। अब बंधुओं, बात तो हो गई कि जिनकी कुल के देवी देवता रक्षा करते हैं उनके साथ यह सब घटना उन्हें छूकर ही निकल जाएगी, ज्यादा कुछ उनके साथ घटित नहीं होगा। लेकिन अब जिनके कुल के देवी देवता रुष्ट हैं तो उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन दिखाई देंगे, उनके जीवन में क्या क्या घटित होगा। तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत कुछ घटित हो सकता है, जैसे कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलेंगे। साल में आपको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि बंधु आप सभी जानते हैं कि आपको जीवन में बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा लिया है, फिर भी आपको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब नहीं है, ग्रहों की स्थिति अच्छी है, कोई भी ग्रह आपको पीड़ित नहीं कर रहा है, फिर भी आप पीड़ित हैं, फिर भी आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं हैं।
तो आपका दिमाग सीधा इसी जगह पर जाएगा। यह सही भी है, क्योंकि जब ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं फिर आपके जीवन में इस तरह की परिस्थिति क्यों बनी हुई है? जरूर आपके ऊपर किसी ने काला जादू कराया है। आप तंत्र मंत्र के प्रभाव में हैं। आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव कराया गया है। आपके ऊपर तंत्र कराया गया है और तंत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब यह तंत्र आपके जीवन में बुरी तरह से अपना प्रभाव दिखा रहा है। आपके हर एक बनते कार्यों को बिगाड़ रहा है। आपकी मानसिकता पर यह बहुत बुरी तरह से हावी रहता है। आप पहले एक अच्छे इंसान थे, लेकिन आज के समय में आप गलत इंसान बन चुके हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता गलत हो गई है। आप गलत लोगों की संगति में रहने लगे हैं। आपके सारे कर्म उल्टे हो गए हैं। यह नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ही शरीर से भोजन लेना शुरू कर देंगी। आपको यह कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। अब बस एक ही रास्ता बचा है। यदि आपके कुल के देवी देवता प्रसन्न हो जाएं, वह आपसे आप बहुत ज्यादा रुष्ट हैं, क्योंकि आप गलत कार्यों को कर रहे हैं। आप अपने घर में मीट मांस को लाते हैं। इस तरह के उल्टे सीधे कर्म करने से आपके कुल के देवी देवता आपके घर को छोड़कर भाग गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपके घर के हर एक कोने में इस काली शक्ति का वर्चस्व है। यह काली शक्ति अपना प्रभाव बहुत ज्यादा दिखा रही है। हर एक सदस्य को यह पकड़ रही है। आज इसके ऊपर, कल उसके ऊपर, परसों किसी और व्यक्ति के ऊपर यह अपना प्रभाव छोड़ती रहती है। घर का एक भी सदस्य सही से किसी बात का डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अगर किसी कारणवश किसी एक व्यक्ति पर यह हावी नहीं होती है, हावी तो रहती है लेकिन पूरी तरह से नहीं होती है, तो वह व्यक्ति कुछ अच्छा सोच सकता है। उसके मन में यह विचार आ सकते हैं कि आखिर हमारे घर में इतनी परेशानियां क्यों चल रही है। अब जिसके नाम से ही करवाया गया है, जिसके ऊपर हकीकत में बैठाया गया है या फिर उसके ऊपर नकारात्मक शक्ति को भेजा गया है, तो ऐसा व्यक्ति तो बात करने के लायक ही नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति 24 घंटे मुर्गा, दारू, शराब, इन सब चीजों में डूबा रहता है। आपके कर्म इतने बुरे हो चुके हैं, आप इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि आप दारू, मीट, मांस, बकरा यह खाते हैं। तो फिर अब आपके घर में किसी भी देवी देवता की आपको कृपा प्राप्त नहीं होगी और आपके जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अब जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, आप इस चक्र में फंस गए हैं। तंत्र मंत्र के चक्र में आप फंस चुके हैं। अब आपको उपाय करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि उपाय ऐसा व्यक्ति नहीं करेगा जिसके ऊपर इन सब चीजों का प्रभाव है। अब घर के किसी एक सदस्य में यह जागृति होनी चाहिए, या फिर घर का कोई एक सदस्य है जिसके ग्रह नक्षत्र मजबूत हैं, उस पर इस चीज का असर नहीं है, वह पूजा पाठ करता है, वह मंदिर जाता है, तो घर के ऐसे ही किसी व्यक्ति को उपाय करना चाहिए। जी हाँ, घर के ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर और गुड़ चना चढ़ाएं। हनुमान जी को लौंग, सुपारी और इलायची चढ़ाएं। चमेली के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही बंधुओं आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक मंगलवार को करना शुरू कर दें। कम से कम यह आपको 40 दिन तक करना चाहिए। इसी के साथ आप सुंदर कांड का भी पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही आप अगर माता काली की भी शरण ले लेते हैं तब भी आपका उद्धार हो जाएगा। तो बंधुओं सावधान, यह आपके घर का ही शत्रु है और एक बाहर का शत्रु। यह दो लोग मिलकर आपको बहुत ज्यादा गहरी चोट पहुंचाना चाहते हैं। यह आपके ऊपर लगातार तंत्र करते रहते हैं और यह तंत्र आप पर काफी समय से हो रहा है, लेकिन काफी समय से आपको यह तंत्र ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, क्योंकि तब आप मीट मांस का सेवन नहीं करते थे। आपकी सोच अच्छी थी, आपके घर में देवी देवताओं का वास था, लेकिन अब आप अपने घर में मीट मांस करने लगे हैं, तो इस वजह से आपके घर में जितने भी देवी देवता थे सब आपके घर से बाहर चले गए हैं। तो बंधुओं इस तरह की गलती यदि आप कर रहे हैं तो तुरंत ही सावधान हो जाएं, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो बंधुओं यदि आप लोगों को मेरा विचार, मेरा प्रयास समझ आ रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।